हम आपके माध्यम से पूरी जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं, घड़ी में देख के समय देख लें, कैलेंडर में देख के डेट देख लें, 6 महीने के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। कैसे पहुंचाएंगे यह हमारा काम है, क्या योजना है यह हमारी योजना है। ये आपको मैं उजागर नहीं कर सकता कि मेरी योजना क्या होगी। मैं 6 महीने में पानी पहुंचा दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अमरपाल शर्मा ने कभी भी झूठ नहीं बोला है। सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, सबका अधिकार है वोट मांगना, सबका अधिकार है अपने दल में जाके अपना आवेदन देना, लेकिन टिकट तो एक का ही होगा। अब वो जिसका भी होगा वो तो उनकी पार्टी तय करेगी कि किसके आवेदन आए किसके नहीं आए। हर पार्टी के अपने अपने प्रत्याशी होंगे और सब अपना प्यार से चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जनता डिसीजन तो जनता ने करना होता है, जनता फैसला करेगी किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। कि जी नगर पालिका घोषित होगी, अभी अभी आप प्रधान बने हो, 2 महीने नहीं हुए आपको बने हुए, तो आप हाई कोर्ट से स्टे ले आए। मैंने कहा नहीं, मेरा उद्देश्य प्रधान बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य खोड़ा का विकास करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए टिकटों का वितरण हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण में अब तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन एक ऐसी नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं जो साल 2017 में नगर पालिका बनी है। उससे पहले यहाँ पर प्रधानी हुआ करती थी और मेरे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हैं, जिनकी धर्मपत्नी मोहिनी शर्मा जब प्रधान थी यहाँ पर, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में इस नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। अब दूसरी बार यहाँ के जनता चुनाव में वोट करेगी। सीधा पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी से बातचीत करते हैं। विधायक जी, अब ये दूसरा मौका आ गया है कि खोड़ा की जनता वोटिंग करेगी। चुनाव में तमाम नेता उतर रहे हैं। हालांकि वो साल 2017 था जब आपकी पत्नी यहाँ पर प्रधान थी और समाजवादी की सरकार थी, तब इस कॉलोनी को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। चुनाव में आपकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि पंडित अमरपाल शर्मा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, ये बात सही है कि खोड़ा नगर पालिका से जनता के मांग पर, जनता की मांग पर, जनता के आह्वान पर हमने जनता की बात को सुना है। और जनता ने जब हमसे डिमांड रखी है कि आप अपनी पत्नी को यहाँ से चेयरमैनी का चुनाव लड़ाएं, तो हमने मन बना लिया है कि हमारी पत्नी, धर्मपत्नी मोहिनी शर्मा खोड़ा से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगी। क्या कहेंगे मोहिनी शर्मा जी, क्या किसी दल के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर निर्दलीय आप चुनावी मैदान में इस बार उतरेंगे? देखिए, जनता ने कहा है कि आप चुनाव मैदान में आइए, किसी दल के साथ नहीं, निर्दलीय आइए, क्योंकि आपका दल, खोड़ा का हर परिवार आपका दल है, खोड़ा का हर व्यक्ति आपका दल है और खोड़ा ये चुनाव लड़ेगा, खोड़ा का एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इसलिए आप दल की चिंता मत कीजिए, निर्दलीय आइए। तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मोहिनी शर्मा खोड़ा से चेयरमैनी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैं एक लिस्ट देख रहा था विधायक जी, लगभग 22 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, तमाम नाम, मैं एक लिस्ट मेरे पास मेरे सूत्रों से आई थी, मैं कल उस पर लाइव भी था। क्या कहना चाहेंगे? 22 लोग आपके सामने कहीं ना कहीं बीजेपी में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, इसी का नाम तो लोकतंत्र है। हर व्यक्ति अपने में आज़ाद है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, सबका अधिकार है वोट मांगना, सबका अधिकार है अपने दल में जाके अपना आवेदन देना, लेकिन टिकट तो एक का ही होगा। अब वो जिसका भी होगा वो तो उनकी पार्टी तय करेगी कि किसके आवेदन आए किसके नहीं आए। हर पार्टी के अपने अपने प्रत्याशी होंगे और सब अपना प्यार से चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जनता डिसीजन तो जनता ने करना होता है, जनता फैसला करेगी किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। जब ये कॉलोनी नगर पालिका नहीं थी, ये प्रधानी में थी, लास्ट प्रधानी आपके परिवार पर रही, आपकी धर्मपत्नी पर रही, मोहिनी शर्मा जी पर रही। समाजवादी की सरकार थी और जो भी अगर सूत्रों की बात की जाए तो आपसे कहा गया था कि भाई अगर आप चाहते तो प्रधानी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने जनता की मांग पर खुद इसको नगर पालिका घोषित करवाया था। क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ की जनता, यहाँ का आवाम चाहता था कि खोड़ा भी एक नगर पालिका बने ताकि यहाँ का विस्तार से विकास हो सके, और हमने इसके लिए लंबा संघर्ष किया। 12 में जब यहाँ की जनता ने, पूरे क्षेत्र की जनता ने हमें
विश्वास के साथ अपना मत दिया था, तो लोगों ने हमसे कहा था कि आप खोड़ा को नगर पालिका जरूर बनवाएंगे। तो 2016 में जब हमारी धर्मपत्नी यहाँ से ग्राम प्रधान बनी थी, तो हमने हमेशा सदन में एक मामला खोड़ा का उठाया था कि इसको नगर पालिका घोषित किया जाए। जैसी नगर पालिका घोषित हुई, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि जी नगर पालिका घोषित होगी, अभी अभी आप प्रधान बने हो, 2 महीने नहीं हुए आपको बने हुए, तो आप हाई कोर्ट से स्टे ले आए। मैंने कहा नहीं, मेरा उद्देश्य प्रधान बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य खोड़ा का विकास करना है। मेरा उद्देश्य खोड़ा की हर भावना को समझना, हर व्यक्ति की भावना को समझना है। खोड़ा की हर व्यक्ति की भावना है कि नगर पालिका रहे। तो मैंने तुरंत मिनट से पहले इस्तीफा अपनी पत्नी से दिलाया और हमने लिख के दे दिया कि आप इसमें नगर पालिका के द्वारा कार्य कराएं और खोड़ा का विकास कराएं। हम चाहते तो हाई कोर्ट जाके स्टे ला सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने तो छल बल की राजनीति सीखी नहीं, हम तो सीधे सच्चे इंसान हैं। हम तो जनता के हित की बात करते हैं, हम खोड़ा के विकास की बात करते हैं। खोड़ा का विकास जितना पंडित अमरपाल शर्मा के द्वारा किया गया है, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने मेरे 10% भी कार्य किया हो। आज तो फंड आता है बहुत, हजारों में, सैकड़ों करोड़ों में यहाँ पे फंड आता है। जब खोड़ा में कुछ नहीं था, तब अमरपाल शर्मा ने जो अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा के पैसा रखा था, वो पैसा खोड़ा की जनता के लिए लगाया था। जनता जानती है इन बातों को, मेरी माताएं बहनें खोड़ा की जानती है, मेरा युवा वर्ग जानता है कि जब वो छोटे थे तो किस तरीके से गारा में चला करते थे, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं होता था। माताएं बहनें अपनी आधी साड़ी ऊपर उठा के गलियां पार करती थी। 19-19 फुट के भराव अमरपाल शर्मा ने कराए। और खोड़ा में देखिए एक समय था कि जब 12 से 17 तक अमरपाल शर्मा यहाँ पे विधायक रहे, तो गली वाले लोग मने कर दिया करते थे कि हैंडपंप नहीं चाहिए, हमारी गली में गारा होती है। और अमरपाल शर्मा कहता था कि जिसे अपने घर के बाहर हैंडपंप लगाना वो लगवा लो, लेकिन लोग मना किया करते थे कि नहीं नहीं भैया, हमारे यहाँ विधायक जी मत लगाना, हमारे यहाँ गारा होती है, हमारे यहाँ बहुत पानी है, ये नल बहुत पानी दे रही है। और आज कैसी परिस्थितियाँ हैं, सभी लोग एक दल के लोग हैं और आज वादे तो सब करते हैं। मेरे तो क्वेश्चन एक ही है, जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप सोचो समझो, देखो किस तरीके से आपको छला जा रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि हम पानी ला के देंगे, तो भैया ये 2014 से केंद्र में सरकार है, 2017 से यहाँ पे विधायक मौजूद हैं, आज तक पानी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया आज तक पानी? आप मुझे बताइए, कोई प्रयास हुआ पानी के लिए? खाली झूठी 3-4 अपने साथियों को, मीडिया वालों को पकड़ लिया और उनसे छपवा दिया और वो वायरल करा दी। अगर मनसा ठीक होती तो यहाँ कभी का पानी आ गया होता। जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव डिक्लेयर होने के तुरंत बाद 70 टैंकर लाएंगे गंगा जल वाटर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या गंगा वाटर से जो ला रहे हैं 70 टैंकर, इनसे प्यास बुझ जाएगी खोड़ा की? और कहाँ रहे वो 70 टैंकर? वो पानी भी नहीं मिलता। एक टूटी जब खोलते हैं तो 5 लीटर पानी भरने में 25 मिनट लगती हैं। इस तरीके से जनता के साथ जो छलावा हो रहा है वो जनता जवाब देगी। हमारा उद्देश्य खोड़ा का संपूर्ण विकास कराना है और वो हम करा के रहेंगे और हमें यहाँ की जनता पे पूरा भरोसा है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल पा रही, हमें खोड़ा में जमीन नहीं मिल पा रही, इसलिए हम प्लांट कहाँ लगाएं? अगर प्लांट की बात है, अगर ऐसी बात है, उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही, सरकार है, सत्ता है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो मेरा एक बैंक्वेट हॉल है खोड़ा के अंदर, उसको ले ले, मैं देने को तैयार हूँ। ये लेकिन घर घर में पानी जरूर दे दें, मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ। जी, आप कर लें बात उनसे कि वो ज़मीन दे रहे हैं, अपनी पानी पहुँचवा दें लोगों के पास तक। ये सब अमरपाल शर्मा ये कह रहे हैं कि अगर जमीन नहीं मिल रही है, भाजपा के नेता जो दावेदारी करते हैं, जिनसे भी मैं बातचीत करता हूं, जब वो कहते हैं कि मंच पर या फिर कैमरे के सामने कि खोड़ा में जमीन नहीं है, विधायक जी कह रहे हैं कि मेरी जमीन खाली पड़ी है, लेकिन अगर खोड़ा की जनता को आप पानी दे सकते हैं तो मेरी जमीन पर बोरिंग कर लें। सर क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है? क्या आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है जनता की तरफ से? चर्चा मोहिनी शर्मा, अमरपाल शर्मा की पूरे खोड़ा में हो चुकी है। कई जो लोग चुनावी मैदान में उतर रहे थे या उतरने की कोशिश कर रहे थे या जिन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की है, कई सवाल ये खड़े हुए हैं कि भाई अब अमरपाल शर्मा आ गए, अब टक्कर कौन लेगा अमरपाल शर्मा? देखिए, अमरपाल शर्मा खोड़ा की जनता के आह्वान पर आए हैं। खोड़ा की जनता ने कहा आप आइए, चुनाव लड़िए,
तो खोड़ा की जनता चुनाव लड़ेगी। अमरपाल शर्मा या मोहिनी शर्मा मात्र एक नाम है, चुनाव खोड़ा की जनता का है, क्योंकि खोड़ा की जनता ने अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। इसलिए खोड़ा की जनता चाहती है कि जिस व्यक्ति ने खोड़ा की नींव विकास की रखी वही विकास करा सकता है यहाँ पे। बाकी लोग तो लूटना आए हैं, लूटना आएंगे, लूट के चले जाएंगे। 150 करोड़ के लगभग का पैकेज आया था खोड़ा नगर पालिका के अंदर। अभी मैं बात कर रहा था चेयरमैन से भी, वो कह रहे हैं 150 करोड़ का हमने कार्य करवा दिया खोड़ा। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पता नहीं कौन से ग्रुप से आप आते हैं और क्या सीख के आते हैं। आपने गिने थे 150 करोड़? कितने मदों से पैसा आता है। किसी मद से 150 करोड़ आता है, किसी से 85 करोड़ आता है, किसी से 200 करोड़ आता है। ये जो मद हैं ये अलग अलग मद होते हैं और आप इस तरीके से भरपाई कर रहे हैं। हम 60 दिन प्रधान रहे, 64 दिन, और हमने 4.5 करोड़ का कार्य करा दिया। आपने उसका तो व्याख्यान एक बार नहीं किया कि जिस व्यक्ति ने 64 दिन में सिर्फ प्रधानी में, जिसमें बहुत ज्यादा फंड भी नहीं होता, 4.5 करोड़ का कार्य करा था, 11 करोड़ रुपए फंड में छोड़ के चला गया था। कैसी आप बात करते हैं? आप ऐसे भरपाई करते हैं कि जैसे यहां फंड आया ही नहीं। पानी के लिए क्या प्लान आपने बनाया है? अगर आप जीतते हैं चुनाव, जनता आपकी बार समर्थन करती है, मोहिनी शर्मा जो पहले प्रधान लास्ट बार रही थी, लेकिन इस बार अगर 2022 में नगर पालिका अध्यक्ष बनती हैं, तो किस तरीके से पानी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या विधायक जी खोड़ा के अंदर पानी की है। 5 से 7 लाख रुपए, आपको तो सारी जानकारी आप नब्ज जानते हैं पूरे खोड़ा की, 5 से 7 लाख रुपए आदमी लगा रहा है। 25 गज वाले लोग मकान बेच के भाग रहे हैं। बिहारी कॉलोनी, कई जगह ऐसी हैं, आपको शायद पूरी जानकारी होगी, कई लोग वहाँ पर बिल्कुल पानी है ही नहीं जमीन। देखिए, जहाँ तक योजना की बातें हैं, जब हमारी धर्मपत्नी प्रधान बनी थी, हमने सबसे पहली योजना खोड़ा में पानी की चालू करी थी। लेकिन जैसी नगर पालिका डिक्लेयर हुई, हमने इस्तीफा दे दिया। हम आपके माध्यम से पूरी जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं, घड़ी में देख के समय देख लें, कैलेंडर में देख के डेट देख लें, 6 महीने के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। कैसे पहुंचाएंगे यह हमारा काम है। क्या योजना है, यह हमारी योजना है। यह आपको मैं उजागर नहीं कर सकता कि मेरी योजना क्या होगी। मैं 6 महीने में पानी पहुंचा दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अमरपाल शर्मा ने कभी भी झूठ नहीं बोला है। वो एक ही बात कहता है, जिसकी बात में फर्क उसके बाप में फर्क। मैं आपको पानी दिखा दूंगा 6 महीने में, हर घर में पानी होगा। ये जो खोड़ा में लोग पलायन कर रहे हैं पानी की वजह से, फिर खोड़ा में लोग आएंगे दौड़ दौड़ के कि खोड़ा में पानी आ गया, अब हर घर में पानी 24 घंटे मिल रहा है, वापस लौटो। हर कोई कहेगा लौट चलो अपनी कॉलोनी की तरफ। पलायन नहीं होगा पानी के चक्कर में। और पानी नहीं, यहाँ सीवर की, स्कूलों की, शमशान घाट की, ये जितनी भी यहाँ की दिक्कतें हैं सबको दूर किया जाएगा। क्षेत्र के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करने देंगे हम किसी हालात में भी। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे यह है, आप अब मैदान में उतर ही चुके हैं, चर्चा लगातार चली रही है, जो जनता जनार्दन है उस पर क्या अमरपाल शर्मा जिस तरीके से 2012 में विश्वास कर रहे थे, पूर्ण विश्वास अमरपाल शर्मा करके मैदान में उतरे हैं? देखिए, जनता खोड़ा की जो है वो मेरे लिए एक भगवान है और मैं कभी उससे बाहर नहीं गया और मैं कभी उनकी बातों पे अविश्वास नहीं करता। मुझे उनकी बातों पे, उनके भरोसे पे पूर्ण रूप से विश्वास है। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है खोड़ा की जनता अपने विकास के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने युवा वर्ग को शिक्षित बनाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान वापस लाने के लिए, जो खो गया सम्मान उसको वापस लाने के लिए वो बिल्कुल अपने हित में फैसला लेगी। मोहिनी शर्मा के पक्ष में वोट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनके पक्ष में करके जीत दर्ज कराने का काम खोड़ा की जनता करेगी। तो हमारे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा है, जिनका ये कहना है कि अगर दावेदारी मजबूत है हमारी, अगर जनता जनार्दन ने भरोसा किया तो गारंटी के साथ, तारीख, कैलेंडर की तारीख के साथ 6 महीने के अंदर गाजियाबाद की इस खोड़ा नगर पालिका परिषद की जनता के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।